अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। और आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के 3 साला प्रोग्राम के जेन्युइन और नॉन जेन्युइन कॉलेज के लिए बड़ी अच्छी खबर भी है। और साबका जो एक रिट हुई थी जिसमें इम्तहानात के हवाले से स्टूडेंट ने जो है कोर्ट की तरफ फेस किया और कोर्ट की जानिब से स्पीकिंग ऑर्डर दीगर मामलात के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से थे, जो कि रिट पटिशन नंबर 1241/2025 जिसका अनवान सबा शकील वगैरह स्टूडेंट्स और 20 जून के ख़िलाफ़ जनाब अली बात की गई। अब इसमें इसकी जो समात की तारीख 15 अक्टूबर 2025 को हुई, जिसमें मौजूद पॉइंट नंबर 1 में रजिस्ट्रार जो यूनिवर्सिटी के तमाम रिकॉर्ड के साथ मौजूद, पॉइंट नंबर 2 में इम्तिहानात कंट्रोलर, पॉइंट नंबर 3 चीफ कोऑर्डिनेटर, पॉइंट नंबर 4 डिप्टी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन, पॉइंट नंबर 5 डिप्टी रजिस्ट्रार कानून और जनाब जो है रफ़ीक मौजूद थे। पटिशनर का कहना है कि जनाब आला फौरी तौर पर जो है LLB पार्ट 1 के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास किया हुआ इम्तिहान पार्ट 1 का, उनके पार्ट 2 के इम्तिहान मुनक़द करवाए जाए विदाउट एनी रीज़न। इनको डिले किया हुआ है क्योंकि स्पेशली वो स्टूडेंट जो जेन्युइन लॉ कॉलेज से थे उनको पोर्टल पर अपडेट करने की वजह से रेजिस्टेंस आ रही थी, तो उन्हें गुजारिश की गई थी कि ज़रा कोर्ट की तरफ आप फेस करें क्योंकि इस तरह मामला नहीं होने। तो स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छा जो है माना। तो अदालत ने मोरखा 13 अक्टूबर 2025 को दर्जा झेल हुक्म जारी किए जिसमें फौरी पटिशन्स के ज़रिए अर्ज़ गुज़ार जो LLB 3 साला प्रोग्राम, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक जो है ना 13 लिखा गया है, तो मिस्टेक हो जाती है रिटर्न में, से कोई बात नहीं है। बहरहाल करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, तो फिर इस तरह की चीज़ें अगर यहाँ पर होंगी तो फिर आगे क्या हो सकता है। बाकी ख्याल करना चाहिए टाइप राइटर को और दीगर को कि मिस्टेक करते वक्त इन चीज़ों को ज़रा गौर फिक्र करें। सम ऑफ टाइम ग्रामर ऑन होती है, वो भी अपडेट कर छोड़ती है, बहरहाल गलती की गुंजाइश होती है, अल्लाह मुआफ़ करे। अब यहाँ पर 3 साला प्रोग्राम पार्ट 2 के पहले सालाना इम्तिहान 2020 सेक्शन 2018 के तलबा ने इम्तिहान नकाद के लिए ज़ेर अल्तवा दरख्वास्त पर फैसले के लिए हदायत मांग रहे हैं। मरूफ वकील की तरफ से ये इस्तदलाल किया गया कि अगर जवाब दहीन पैराग्राफ नंबर 1 के इस हुक्म की मुसद्दक़ा कापी की वसूल की तारीख से 15 दिन के अंदर अंदर एक स्पीकिंग ऑर्डर जरिए दरख्वास्त गुज़ारों को सभी को सुनने के बाद कानून मुताबिक ज़ेर अल्तवा दरख्वास्त का सख्ती से फ़ैसला करने की हदायत जारी की और कहा कि इस तमाम स्टूडेंट से मुतमिन हो और इंशाल्लाह इस पर फैसला किया जाएगा। और इस पर जब वकला साहब ने सब देखा और लामतुल अलाफिस ने पटिशनर्स के लिमिटेड वकील की जनाब आला मुखालफत नहीं की, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप इस ऑर्डर को भिजवा दें, बाकी इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे जब ये सारा स्पीकिंग ऑर्डर सामने आएगा। दरअसल ये स्पीकिंग ऑर्डर यूनिवर्सिटी को जारी किया गया कि स्टूडेंट्स को सुने जो इसके मामलत हैं, फिर एक रिपोर्ट पेश करें, हम इस पर कोर्ट मजीद इस पर फाइनल टेक देगा कि क्या करना क्या नहीं। केस के मुख्तर हक़ाइक़ ये हैं कि सिंडिकेट ने मोरखा 15 जनवरी 2022 को अपने मीटिंग में आइटम नंबर 5.12 और 5.15 के तहत LLB के निकात इम्तिहानात नताइज के ऐलान का जनाब आला जिक्र किया कि लॉ कॉलेज के अलहक जो हैं 30 जनवरी 2021 की तहकीकाती रिपोर्ट के साथ मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर गौर किया गया और जेल में फ़ैसला किया गया। अब इसमें क्या है कि ईमान ने रिकॉर्ड तहकीकाती की रिपोर्ट COE के लिस्टिंग विज़न का जायज़ा लिया और गौर होश के बाद ये मुशाहिदा किया कि मामला बहुत संगीन सतह पर है और फौरी नौयत का है, और ऐसा फ़ैसला किया कि चेयरमैन सिंडिकेट तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में रिकॉर्ड को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई और इससे में जो मुलव्वस कॉलेज के मुलाजमीन पर जो ज़िम्मेदारी का तयन था उनके ऊपर सारे मामला दायर किए गए। इन्होंने कहा कि मज़ीद फ़ैसला किया कि मुस्कुर कमेटी के नताइज और इसके बाद सिंडिकेट से मंजूर तक मुबैना तलबा कॉलेज के LLB के मज़ीद इम्तिहान लिए जाएँ। अब ये थे यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़। आप लोग कहते हैं जी कोर्ट ने कहा, जी पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा, तो यहाँ यूनिवर्सिटी खुद कह रही है कि हम लोग जायज़ा लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो पेज नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं कि मुस्करा फैसले के ख़िलाफ़ 16 लॉ कॉलेज और 14 लॉ कॉलेज के तलबा ने चांसलर्स के रूबरू BZU एक्ट 1975 के जनाब आला शिक नंबर यानी रूल नंबर 11A के तहत नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर दी। लेकिन जब इन्होंने उनको निकाल दिया कि जी हमने आपको एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिए, तो ज़ाहिर है इनके पास इख्तियार तक 1 माह के अंदर नज़रसानी की दरख्वास्त कर सकते थे और उन्होंने की, जिसमें चांसलर ने एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। अब ये चांसलर कौन थे? मशहूर अकबर खुर्डी साहब, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर वाइस चांसलर लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर शामिल थे, जैदी वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर तलत जो है नसीर पाशा वाइस चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का जनाब आला मुकम्मल तौर पर इसमें इत्तफाक रहा, कंट्रीब्यूशन रहा और एक नोटिफिकेशन भी जारी रहा जो तहकीकाती रिपोर्ट करनी थी सारी डिटेल्स को लेकर ना कि स्टूडेंट कम्युनिटी के हवाले से। तो ये रिपोर्ट 11 मार्च 2022 को जनाब आला पेश की गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारशात चांसलर को पेश की क्योंकि आपको पता है कि चांसलर साहब को ये
रिपोर्ट की गई थी गवर्नर को, तो उन्होंने एक मीटिंग बनवाई कि देखिए स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और गवर्नर पे इस मजीद भी इस पर फैसला भी दिया था, वो भी डिस्कस करते हैं कि चांसलर ने कमेटी की सिफारशत पर गौर किया और 29 अप्रैल 2022 के हुक्मनामे के तहत नज़रसानी की दरख्वास्त का फ़ैसला किया। अब फैसला इन्होंने क्या किया था, मजीद देखें कि चांसलर के हुक्म का पैरा नंबर 4 ये कायम किया गया है कि यानी इस बात पर फैसला किया गया है कि 1315 तलबा के दाखिले जो कि 2020 से 17 सेक्शन यानी 2017 से 20 के सेक्शन के हैं, इन्हें इंटेक की हद से ज़्यादा इन्होंने सारे मामला किया है। इंटेक से ज़्यादा इनको इतनी सीटें नहीं दी गई थी 2017 से 20, लेकिन इन्होंने इंटेक किया है और जो कि जायज़ नहीं है, जिनमें पाकिस्तान स्कूल ऑफ लॉ पाकपतन के 350 तलबा शामिल थे, जो कि 2017 से 20 वाले सेक्शन में यानी 2017 में पाकिस्तान पाकपतन स्कूल जो है यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड भी नहीं था। अब ये बाद में रजिस्टर हो रहा है, अपनी अलहक ले रहा भी, ली भी नहीं है, तो पुराने स्टूडेंट कैसे बैठा दिए। बहरहाल ये भी अलहक शुदा नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको डिस्कस किया गया कि ठीक है जो भी मामला हुआ एक सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी और इनके तमाम स्टाफ की है। अब ये सारे कुछ किया तो आगे फिर पढ़ते हैं मज़ीद। ताहम इस तखीर के मामले में इन तलबा को इनकार करने का कोई रास्ता नहीं है। किसका रास्ता नहीं है? यूनिवर्सिटी इन तमाम स्टूडेंट्स का इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिल हुए थे, यानी यूनिवर्सिटी ने अपने अलहक कॉलेज की तरफ से उनके पोर्टल के ज़रिए डॉक्यूमेंट्री वो सारी वसूल की, रजिस्ट्रेशन की, रिटर्निंग की, रोल नंबर स्लिप दी, इससे कबल जो है एग्ज़ाम का जो फ़ीस प्रोसेस वो किया, रोल नंबर स्लिप दी, इम्तिहान दिया, रिज़ल्ट दिया। अब बाद में इनका कैसे विड्रॉ करेंगे जब ये सारी मिस्टेक यूनिवर्सिटी खुद की हैं, फिर बाकी स्टूडेंट्स को किस तरह ये लोग जलील कर सकते हैं? ये ओपन एंड शेड बात है। आप बाद में देखें कि इनटेक की हद से ज़्यादा दाखिला दिया गया था इनको, बाकी इस पर फिर इन्होंने कहा कि अब ये कोई रास्ता नहीं एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिल हुए थे और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करदा रोल नंबर स्लिप की बुनियाद पर पार्ट 1 के इन्होंने इम्तहान दिए थे LLB के, और बाद में जनाब मज़ीद सारे मामला चलते रहे। जिन कॉलेज़ ने तलबा को अलहक के साथ जनाब रजिस्टर्ड किया, इससे ज़्यादा इनटेक किया और सारे मामला किए, तमाम कॉलेज़ को ये फ़ाइन किया गया कि आपने जितने भी एक्स्ट्रा एडमिशन किए हैं यानी सीट से हटकर है, वो 5000 रुपये फ़ीस स्टूडेंट जमा करवाएगा और ये जुर्माना तलब इल्म से नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये कॉलेज़ की तरफ से जुर्माना पे किया जाएगा। बाद में फिर जनाब आला कॉलेज वाले मुकर्री हो गए, तो हम सब स्टूडेंट ने कहा भाई हम देने को तैयार हैं। फिर आगे मज़ीद जो भी मामला बिगड़े, इस पर कुछ कॉलेज़ की कम्यूनिटी के जो सरदारान थे, फिर उन्होंने जो मामला किए आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है। ताहम इस गफलत पर यूनिवर्सिटी के मुतलका काम की खिलाफ जो ज़िम्मेदारी थी कि जनाब आला इसका तयन की ज़रूरत थी कि जनाब आला आप लोगों को ड्यूटी, जो स्टाफ वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, कंप्यूटर सेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, रजिस्ट्रेशन सेंटर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनकी जिम्मेदारी है कि सारी चीज़ों को चेक करें। इनको नहीं की तो फिर ठीक है, इनके खिलाफ जनाब अहकाम जारी करो, कमेटी बैठाओ। ये एक अहम नुकता है कि जहाँ अदालतों में BZU के जो लैंडिंग काउंसिल के बयान के मुताबिक तलबा की कानूनी हैसियत कायम होती है और यूनिवर्सिटी के कामलकार ने अलहक शुदा कॉलेज को दाखिला लेने वाले तलबा के नाम फराम करने के लिए ख़त लिखा था। फिर इन तलबा को यूनिवर्सिटी में दाखिला किया गया, कैसे किया गया, सारी डिटेल जो है वो स्टाफ की तरफ जाती है कि स्टाफ की सारे कारदर्नी है और इनके इम्तहानात इसके मुताबिक मुनक़द किए जाने थे और किए गए भी। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है? स्टाफ पूरा। 15 जनवरी 2022 को होने वाले अपने इजलास में सिंडिकेट के फैसले की रोशनी में चेयरमैन सिंडिकेट वाइस चांसलर BZU की तरफ से तशरीह दी गई कमेटी को हदायत की गई कि जो जनाब अदायकी नंबर जो है 1577 लीगल डी जो कि मोरखा लेटर जो लिखा गया था 16 फरवरी 2022 के ज़रिए इस बात की इतला दी गई और कि जनाब मोहतरम यूनिवर्सिटी के अहदेदारान की बेइज्जतियों की वजह से ये सारे मामला हकीकी अमल में वजूद में आया है, यानी बेइज्जतियों के हवाले से जिम्मेदारी का तयन किया जाए और 3 दिन के अंदर सारे मामला को सीमेंट के सारी नाकामी रिपोर्ट पेश की जाए और सारे मामला को फाइनल किया जाए। अब फैक्ट नंबर 2 में देखें, पार्ट 1 सप्ली एग्ज़ाम 2019 और पार्ट 2 सालाना इम्तिहान 2020। अब यहाँ पर बात समझ लग रही है कि मसला क्या निकल रहा कि जो पार्ट 1 सप्ली एग्ज़ाम 2019 और पार्ट 2 सालाना इम्तिहान 2020 के इम्तिहानात फौरी तौर पर मुनक़द किए जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के दाखिला फ़ार्म यूनिवर्सिटी ने वसूल कर लिए थे, एग्ज़ाम फ़ार्म जो हैं, ठीक है। और LLB पार्ट 3 के तलीमी साल की तकमील के बाद पार्ट 3 फर्स्ट एनुअल 2021 के हवाले से भी अवलिन तर्जन दी गई कि इन्हों के भी इम्तहानात मुनक़द करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने रूल्स के मुताबिक इनके एग्ज़ाम फ़ार्म वसूल कर लिए। अब यहाँ पर देखिए मसला क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपने जो सिस्टम की वजह से, अपनी हेड धर्मी की वजह से स्टूडेंट कम्युनिटी के ईयर वेस्ट करें और इल्ज़ाम क्या लगाते हैं? पाकिस्तान बार कौंसिल ने मना किया, यूनिवर्सिटी ने मना किया, जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल मुसलसल पिछले कई सालों से कह रही है कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें हमने इम्तिहान से रोका हो। छानबीन के लिए तो इम्तिहान होना ज़रूरी है। अब इस सारे मामला क्या हैं, इस पर मज़ीद देखते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए, इस रिपोर्ट के